हेलो साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। साथियों, हम लोगों का प्राचीन इतिहास खत्म हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास में, जिसका आगाज़ हो चुका है। आज उसकी पहली कक्षा है। तो कल की कक्षा में हम लोग स्पेशल क्लास देख लिए थे, जिसमें कुछ पुस्तकों के बारे में पढ़े थे, ग्रंथों के बारे में पढ़े थे तथा उनके लेखक के बारे में पढ़े थे, और राजवंश संस्थापक तथा राजधानियों के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, आप लोगों को प्राचीन इतिहास अच्छे से समझ में आ गया होगा और प्राचीन इतिहास से एक एक टॉपिक कवर हो गया होगा। तो साथ ही प्राचीन इतिहास के बाद हम लोगों का मध्यकालीन इतिहास शुरू हो चुका है। हम लोग कक्षा की शुरुआत करते हैं अब। तो शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग जो भी अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सॉल्यूशन विद गणेश से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप अपनी तैयारी जो है बरकरार करते रहें। ठीक है साथी। तो आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण। भारत पर जो तुर्क आक्रमण हुआ था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तुर्क आक्रमण पढ़ेंगे और महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साथी। तो शुरुआत करते हैं कक्षा की। सबसे पहले हम जानेंगे तुर्क, मतलब तुर्क होते कौन थे, ये कहाँ के थे। ठीक है साथी। तो सबसे पहले हम तुर्क को समझेंगे। तो तुर्क जो थे भैया, यह चीन के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जनजाति थी। ठीक है। यह चीन के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जनजाति थी। कौन सी? तुर्क। ठीक है। तुर्कों ने संपूर्ण भारत पर आक्रमण किया। जो अरब आए थे, अरब क्या कर रहे थे? वो सिंध पर आक्रमण किए तथा सिंध पर विजय प्राप्त किए। लेकिन तुर्क जो आए, तुर्क ये संपूर्ण भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहले अफगानिस्तान के गजनी क्षेत्र, पहले अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था। ठीक है। तो अफगानिस्तान में जो है गजनी क्षेत्र था। ठीक है। तो गजनी क्षेत्र में सबसे पहले आक्रमण किया। कौन किया? तो तुर्कों ने। ठीक है। गजनी पर आक्रमण करने वाला पहला अलप्तगीन था। पहला तुर्की कौन था? तो अलप्तगीन था, जो गजनी पर पहले आक्रमण किया। अलप्तगीन जो है, यह आक्रमण करके वहाँ पर यामिनी वंश की स्थापना करता है। कहाँ पर? गजनी में। गजनी कहाँ पड़ता था? अफगानिस्तान में। ठीक है। यामिनी वंश की स्थापना करता है। इसलिए यामिनी वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? तो अलप्तगीन को माना जाता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कक्षा अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग क्लास को शेयर ज़रूर करें तथा लाइक भी ज़रूर करें। ठीक साथी, आगे बढ़ते हैं। अब अगला शासक, अगला तुर्की जो आता है वो कौन होता है? वो होता है सुबुक्तगीन। ठीक है। अलप्तगीन के बाद यामिनी वंश का अगला शासक जो होता है वो होता है सुबुक्तगीन। और ये सुबुक्तगीन कौन होता है? यह होता है अलप्तगीन का गुलाम। यह अलप्तगीन का गुलाम था, जो कि अफगानिस्तान में सबसे पहले आक्रमण किया था। ठीक है। सुबुक्तगीन बाद में अलप्तगीन का दामाद बनता है। पहले क्या था? तो पहले गुलाम था, बाद में दामाद बनता है। सुबुक्तगीन का शासनकाल, जो सुबुक्तगीन शासक बना, उसका शासनकाल था 977 से 997 ईस्वी तक। क्लियर है? सुबुक्तगीन के बाद इसका बेटा महमूद गजनवी, अब यहाँ से शुरू होता है
महमूद गजनवी। महमूद गजनवी किसका बेटा था? तो महमूद गजनवी जो था वो सुबुक्तगीन का बेटा था, और सुबुक्तगीन किसका गुलाम था? तो अलब्तगीन का गुलाम था। ठीक है, आगे महमूद गजनवी के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। महमूद गजनवी जो था वो सुबुक्तगीन का बेटा था तथा इसका शासनकाल 997 से 1030 ईस्वी तक रहा। 977 से 997 तक कौन था? तो वो था सुबुक्तगीन। और 997 से 1030 ईस्वी तक कौन शासन करेगा? वो करेगा आपका महमूद गजनवी। क्लियर है? जब यह गद्दी पर बैठता है, यह मतलब महमूद गजनवी जब गद्दी पर बैठता है, उसके समय में इस्लामी जगत के खलीफा कौन थे? तो इस्लामी जगत के उस समय खलीफा थे अल आदिर बिल्लाह। उस समय इस्लामी जगत के खलीफा कौन थे? तो अल आदिर बिल्लाह थे। अल आदिर बिल्लाह के सामने महमूद गजनवी जो था वो शपथ लिया था। क्या शपथ लिया था? देखते हैं। वह शपथ ये लिया था कि वह भारत पर हर वर्ष आक्रमण करेगा। मतलब महमूद गजनवी शपथ ले लिया था। किसके सामने लिया था? अल आदिर बिल्लाह के सामने शपथ ले लिया था। और अल आदिर बिल्लाह कौन थे? ये इस्लामी जगत के खलीफा थे। ठीक है, उसके सामने यह शपथ लेता है कि मैं भारत पर हर वर्ष आक्रमण करूँगा। महमूद गजनवी जब गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र कितनी थी? तो उसकी उम्र थी मात्र 27 वर्ष। ठीक है, वह 27 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी जब गद्दी पर बैठा उस समय काबुल तथा पंजाब में शाही वंश का शासन था। और शाही वंश के उस समय राजा कौन थे? तो उसमें शाही वंश के राजा थे जयपाल। ठीक है साथी, यह गद्दी पर बैठते ही, जब महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा 27 वर्ष की उम्र में, तो वह गद्दी पर बैठते ही शाही वंश के राजा जयपाल से युद्ध छेड़ देता है। और उस युद्ध को वहिंद के युद्ध के नाम से जाना गया। उस युद्ध को वहिंद युद्ध के नाम से जाना गया। वहिंद का 2 युद्ध हुआ। वहिंद का 2 युद्ध हुआ। वहिंद का प्रथम युद्ध 1000 ईस्वी में हुआ। इसको कहीं कहीं 1001 ईस्वी में भी दर्शाया गया है, इसलिए मैंने आपके सामने दोनों रख दिया है। ठीक है साथी, 1000 अथवा 1001 ईस्वी में वहिंद का प्रथम युद्ध होता है। तो किसके किसके बीच होता है? तो महमूद गजनवी के बीच होता है। महमूद गजनवी तथा शाही वंश के राजा जयपाल के बीच होता है यह युद्ध, वहिंद का प्रथम युद्ध। आगे इस युद्ध के बाद राजा जयपाल अपनी बागडोर, इस युद्ध में ध्यान रखिएगा कि जो महमूद गजनवी तथा शाही वंश के राजा जयपाल के बीच युद्ध हुआ, उस युद्ध में राजा जयपाल की मृत्यु नहीं हुई थी। वो उस युद्ध से वापस आते हैं और अपनी बागडोर जो है वो अपने पुत्र आनंदपाल को सौंप देते हैं। और सौंपने के बाद वह अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। कौन? राजा जयपाल अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद महमूद गजनवी तथा आनंदपाल के मध्य भी युद्ध हो जाता है। आनंदपाल कौन था? तो वो राजा जयपाल का पुत्र था। आनंदपाल के साथ में ये युद्ध छेड़ देता है। इसे वहिंद के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना गया।
द्वितीय युद्ध के नाम से जाना गया। महमूद गजनवी की उपाधियाँ कौन कौन सी थी वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो महमूद गजनवी की जो उपाधियाँ थी वो पहला था आपका यामीन उद्दौला और दूसरा यामीन उद मिल्लाह। ये दो उपाधियाँ महमूद गजनवी की आप याद रखिएगा, क्योंकि ये उपाधियाँ इनकी पूछी जाती है। महमूद गजनवी की ये उपाधियाँ पूछी जाती है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है साथी, यह सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक बनता है। यह सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण किया था। सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन हुआ? वो हुआ महमूद गजनवी। ठीक है, क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। और इसका उद्देश्य क्या था आक्रमण करने का? तो इसका उद्देश्य था धन दौलत इत्यादि को लूटना। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि यह धन दौलत लूटना चाहता था। ठीक है, महमूद गजनवी का एक प्रसिद्ध आक्रमण हुआ। महमूद गजनवी का एक प्रसिद्ध आक्रमण है। कौन सा है? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को ये लूटा। ये 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है और उसको लूटता है। ये सोमनाथ पड़ता कहाँ है? तो सोमनाथ जो है आपके सौराष्ट्र में पड़ता है और सौराष्ट्र आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक साथी, और ये जो सोमनाथ मंदिर था, ये सोमनाथ मंदिर किसको समर्पित था? तो ये भगवान शिव को समर्पित था, यानी ये भगवान शिव का मंदिर था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ, उस दौरान सौराष्ट्र के शासक कौन थे? तो उसमें सौराष्ट्र के शासक थे भीम प्रथम। उस समय सौराष्ट्र के शासक थे भीम प्रथम। क्लियर है? आगे, महमूद गजनवी के दरबारी कवि। महमूद गजनवी के दरबारी कवि के बारे में पढ़ लेते हैं। इनके दरबार में एक था अलबरनी, ठीक, दूसरा उत्बी, तीसरा फिरदौसी। क्लियर है? तो अलबरनी जो था, इसकी 2 पुस्तकें थी। कौन कौन सी? एक किताब उल हिंद और दूसरी तहकीक हिंद। अलबरनी की 2 पुस्तकें थी, एक किताब उल हिंद और दूसरी तहकीक हिंद। इसके बाद अलबरनी जो था ये एक अरबी लेखक था। अलबरनी जो था यह एक अरबी लेखक था। इसके बाद उत्बी भी इसका दरबारी कवि था। फिर फिरदौसी आता है। फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा। फिरदौसी की पुस्तक क्या थी? शाहनामा। महमूद गजनवी के 2 हिंदू सेनापति थे। महमूद गजनवी के 2 हिंदू सेनापति थे। ठीक है, तो हिंदू सेनापति कौन कौन से थे? तो पहला था शेवंद राय और दूसरा था तिलक। ये 2 हिंदू सेनापति थे। किसके? महमूद गजनवी के। ठीक है साथी, आपके सामने जितना भी पढ़ाया जा रहा है, इससे एक भी प्रश्न छूट नहीं रहा है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि आपको इतना कठोर बनाऊंगा, इतना काबिल बनाऊंगा कि आप भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैंने किस शिक्षक से पढ़ा है। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी मूर्तियों को तोड़ता था। महमूद गजनवी जो था यह मूर्तियों को तोड़ देता था, इसलिए इसका नाम मूर्ति भंजक आक्रमणकारी भी पड़ा। इसे मूर्ति भंजक आक्रमणकारी भी
कहा जाता था। अब इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि महमूद गजनवी के बारे में आप लोगों को अच्छे से अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा और एक भी टॉपिक छूटा नहीं होगा जिससे कि आपके परीक्षा में नुकसान हो। आप जितना आपके सामने है आप इसकी तैयारी ज़बरदस्त रूप से करिए। एक बार क्लास देखिए, नोट्स बनाइए, वापस से एक बार रिवाइज कर लीजिए, आप भूल ही नहीं सकते इसको। ठीक है साथी, मोहम्मद गौरी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो मोहम्मद गौरी जो था, जब मोहम्मद गौरी आया इस समय एक गौर राज्य था। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। इस समय एक गौर राज्य था। वह राज्य जो था महमूद गजनवी के अधीन था। किसके? महमूद गजनवी के अधीन था। मतलब ये राज्य महमूद गजनवी चला रहा था। इसके बाद वह उसी गौर राज्य का, यानी जो ये गौर राज्य था, जो जिस राज्य गौर राज्य जो था महमूद गजनवी के जो अधीन था, उसी गौर राज्य का यह शासक बनता है। यह शासक बनता है और शासक बनते ही यह पहला आक्रमण जो है मुल्तान के विरुद्ध कर देता है। पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध कर देता है। मुल्तान को सोने के मंदिर के नाम से जाना जाता था। मुल्तान को सोने के मंदिर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण जो हुआ, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण जो हुआ 1178 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? पाटन। और पाटन कहाँ पड़ता है? तो भैया पाटन पड़ता है आपका गुजरात में। क्लियर है? उस समय जब ये दूसरा आक्रमण अपना करता है 1178 ईस्वी में, उस समय पाटन के राजा जो थे वो थे भीम द्वितीय। पाटन के राजा कौन थे? भीम द्वितीय थे। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है। क्लियर है? मोहम्मद गौरी का प्रसिद्ध युद्ध देख लेते हैं। तो मोहम्मद गौरी का प्रसिद्ध युद्ध आपका है तराइन का युद्ध। तो तराइन का युद्ध में हम पढ़ेंगे कि तराइन का जो युद्ध हुआ था वो दो हुए थे। तराइन के युद्ध जो हुए थे वो दो हुए थे। पहला आपका हुआ था 1191 में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज तृतीय के मध्य, और इसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हो जाती है और मोहम्मद गौरी हार जाता है। ठीक है साथी, तराइन के द्वितीय युद्ध को पढ़ते हैं। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो हुआ 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? तो वही दोनों के बीच में हुआ, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। अब इस युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। मोहम्मद गौरी किसमें? विजय हो जाती है। तराइन पड़ता कहाँ था? तो तराइन जो है आपका हरियाणा में पड़ता था। तराइन जो है हरियाणा में पड़ता था। एक युद्ध और देखते हैं, चंदावर का युद्ध। यह भी फेमस युद्ध था। यह युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ और किसके बीच हुआ? तो राजा जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। राजा जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। चंदावर कहाँ पड़ता था? तो चंदावर जो था, चंदावर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पड़ता था। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पड़ता था। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को कक्षा अच्छी लगी होगी, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आगे मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो रही। कल से दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, टॉपिक वाइज कवर करते हुए। हर दिन नया टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। तो डेली शाम 7 बजे हमारा क्लास होता है
आप लोग देखना ना भूलें और चैनल से जुड़ जाएं, सॉल्यूशन विद गणेश से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप हमारे साथ मिलके अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहें। तो आज की कक्षा में साथियों बस इतना ही। तो आज हम विदा लेते हैं। कल फिर हम शाम 7 बजे आपके सामने प्रस्तुत होंगे और आपकी क्लास कराएंगे। ठीक है साथी? तो धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।